जय हिंद दोस्तों। आज के इस पावन पर्व पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज क्या है, आज 15 अगस्त है। सिर्फ आज 15 अगस्त नहीं है, आज के दिन ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और आज के दिन ही हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने लाल किला पर तिरंगा लहराया था और वहां से सभी देशवासियों को घोषणा किया था कि आज से हम पूर्ण स्वराज पा चुके। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं आया हूँ कि आप लोगों को ये बताऊं कि आज का दिन क्यों मनाया जाता है, आज के दिन क्या हुआ था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज के दिन क्या हुआ था। हम अंग्रेजों से छुटकारा पाए थे, अंग्रेजों से स्वराज पाए थे। 200 साल का जो गुलामी हमने सहा था उसको हमने पाया था। जो हमारे क्रांतिकारी भाइयों ने अपना जान शहीद किया था, अपना शहीदी दिया था हमारे देश के लिए, हमारे देश को बड़ा बनाने के लिए, हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए, वो दिन आज के दिन हमको मिला था। इसीलिए ये पर्व हम बहुत धूम धड़ाके से उत्साह के साथ मनाते हैं। ये हम सब जानते हैं कि होली में हम रंग खेलते हैं, दिवाली में हम दिए जलाते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के दिन हम उन सभी भाइयों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी बलिदान दिया था हमारे देश के लिए, हमारे लिए, कि हम आने वाली जो पीढ़ी है वो एक स्वतंत्र भारत में जी सके, एक स्वतंत्र भारत में सांस ले सके। लेकिन बात सिर्फ यहीं पे नहीं रह जाती। जब क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ था, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था, जब दांडी मार्च शुरू हुआ था, जब भगत सिंह ने अपनी आवाज उठाई थी, जब इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा था, जब हम जाएंगे तुम जाओ हम आएंगे, ये सब का नारा आया है, जब भगत सिंह ने अपना आवाज उठाया, जब चंद्रशेखर आजाद ने अपना मुंह छाना और जब मंगल पांडे ने अपने आप को गोली मारी, उन सभी चीजों से हमारा क्रांतिकारी आंदोलन शुरू। मंगल पांडे कुछ ऐसे शख्स थे जिन्होंने पहली बार आंदोलन शुरू किया था अंग्रेजों के खिलाफ, और गोली बॉल से ही हमारा आंदोलन शुरू हुआ अंग्रेजों। मंगल पांडे ने अपने आप को गोली मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो फिर बच गए। उसके बाद उनको फांसी पर चढ़ाया गया था और वो दिन कोई भूल नहीं सकता जब हमारे मंगल पांडे, जो कि बलिया से बिलोंग करते हैं, जिसके नाम पे बलिया को बागी बलिया भी कहा जाता है, और बागी बलिया एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का जो कि सबसे पहले आजाद हुआ था 1942 में, जब प्रिंस मिशन का शुरुआत हुआ। उसके बाद धीरे धीरे हमने देखा कि हमारी जो नारी शक्ति है उसका भी सम्मेलन स्टार्ट हुआ। रानी लक्ष्मीबाई, इनको कौन भूल सकता है, जिन्होंने सिर्फ अपने लोकल के लिए नहीं, अपने एक पर्टिकुलर एरिया के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए अंग्रेजों के खिलाफ अकेले लड़ने को तैयार हो गई। उसके बाद नारी शक्ति का हमने जोड़ तोड़ आंदोलन देखा, जोड़ तोड़ शक्ति देखी कि नारी शक्ति कितनी बड़ी चीज। लेकिन बात अभी भी यहीं पे आके अटक जाती है कि क्या रियली में नारी शक्ति हम दे पा रहे हैं कि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम वुमेन को नॉलेज देने की बात करते हैं, एजुकेशन फ्री देने की भी बात करते हैं, जॉब फ्री देने की बात करते हैं, उनको शक्ति देने की बात करते हैं, उनको डिक्लेरेशन देने की बात करते हैं। इसका मतलब ये शो करता है कि नारी कमजोर है। लेकिन भाइयों बहनों, आप सभी लोग को ये बता दें कि नारी कमजोर होती है। नारी जब अपने पे आ जाती है तो वही दुर्गा बन जाती है, वही चंडी बन जाती है, वही काली बन जाती है। नारी वही है जिसने हमको जन्म दिया। जब वो जन्म देती है तो माँ होती है, जब राखी बांधती है तो बहन होती है, और जब मंगलसूत्र पहनती है तो हमारी बीवी बन जाती है। कुछ इसी प्रकार से हमारी जो नारी शक्ति है, हम उस पर बात करते हैं आज के दिन, क्योंकि मैं आपका टाइम नहीं गंवाना चाहता ये बता के कि आज का दिन क्यों मनाया जाता है, क्योंकि बच्चा ये जानता है कि आज का दिन क्यों मनाया जाता है और आज के दिन का महत्व क्या है। जब ये 15 अगस्त आता है तो हमारे शरीर में एक अलग से ऊर्जा, एक अलग से उत्साह उमड़ पड़ती है, जो कि दिखाता है कि हम अपने देश को कितना सम्मान देते हैं, हम अपने देश के लिए कितना जागरूक हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है दोस्तों कि हम 15 अगस्त और 26 जनवरी मना लें और ये कहें कि हम अपने देश को सम्मानित करते हैं, हम अपने देश को गौरवशाली बनाना चाहते हैं।
देश तभी उन्नति पे जाएगा, देश तभी डेवलप होगा जब इक्वलिटी की बात आए। हम सभी फील्ड में इक्वालिटी देख रहे हैं और हम सभी फील्ड में इक्वालिटी देना चाह भी रहे हैं, लेकिन बात आके अटक जाती है जब नारी की बात आती है। हम जानते हैं कि काफी रूल, काफी पॉलिसी हमारे गवर्नमेंट ने, सिर्फ इसी गवर्नमेंट ने नहीं, पिछले गवर्नमेंट ने, आने वाले गवर्नमेंट ने भी बनाएंगे, ये हम सबको पता है। लेकिन सिर्फ क्या रूल बनाने से, सिर्फ गवर्नमेंट के चालने से नारी को शक्ति मिल जाएगी? ऐसा है? ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है। नारी को शक्ति तभी मिलेगी जब एक एक बच्चा, एक एक आदमी, एक एक परिवार, एक एक कॉलोनी, एक एक गांव, एक एक डिस्ट्रिक्ट और एक एक स्टेट साथ मिलेगा, साथ जाएगा, तभी एकजुट होगा, तभी एकजुटता के साथ हमारी कंट्री आगे बढ़ेगी। और ये तभी होगा जब हम भेदभाव करना छोड़ेंगे। बात यहीं पे आके फंस जाती है, बात यहीं पे आके फंस जाती है जब नारी को हम घर से बाहर निकालने की बात। घर से बाहर निकालने की बात का मतलब, जब रात में 11 बजे कहीं जाना हो तो बॉयज को जाना बहुत आसान लगता है, चलो जाने दो, लेकिन जब बात गर्ल्स पे आती है तो क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि क्या हम गर्ल्स को जाने दे सकते हैं? क्या हमारा माहौल ऐसा है? क्या हमारा समाज ऐसा है? क्या हमारी बहू बेटियां सेफ हैं? हमारे समाज में सेफ हैं जब वो बाहर निकलेंगे इतनी रात में? ऐसा दिमाग में हमारे सवाल क्यों आता है? क्या नारी में शक्ति नहीं है? क्या नारी कमजोर है? क्या नारी अनपढ़ है? क्या नारी को पावर नहीं है? क्या नारी को राइट्स नहीं है? सब गलती इस समाज में है, गलती इस पूरा जाति में है। कुछ लोगों के कारण पूरे समाज खराब होता है। ये कुछ इसी प्रकार से है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसी प्रकार से कुछ लोग हैं वो पूरे समाज को खराब करते हैं। हम अपने बहू बेटियां की सेफ्टी चाहते हैं, लेकिन दूसरी बहू बेटियों की जब बात आती है तो हम सिर्फ कैंडल मार्च निकालते हैं, सिर्फ टीवी पे भाषण देते हैं, सिर्फ लोगों में ग्रुप डिस्कशन करते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सरकार ये नहीं कर रहा है, सरकार वो नहीं कर रहा है, पुलिस खराब है, ये खराब है, वो खराब है, हमारा देश खराब है, ये खराब है। लेकिन क्या कभी खुद से पूछे कि आपने क्या किया? आपने उस बेटी, उस बहू की सेफ्टी के लिए क्या किया? हम उस सड़क से गुजर जाते हैं जहां पे 2 लड़के खड़े होकर एक लड़की को छेड़ते हैं। क्या हम 10 लोग मिलकर उस 2 लड़कों को पकड़ नहीं सकते, उस 2 लड़कों को मार नहीं सकते? लेकिन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो लड़की है हमारे घर की नहीं, वो जो लड़की है वो हमारे घर की नहीं है, वो किसी और के घर की है, हमको उससे क्या मतलब है। लेकिन याद कीजिए दोस्तों, वही लड़की अगर हमारे घर की हो और कोई ऐसी दूसरा बंदा कहे तो आपको कैसा लगेगा? सब बेटी, सब बहू हमारे घर की बेटी बहू है। ये देश बड़ा नहीं है, ये घर एक नहीं है, ये घर जो छोटा सा जगह है उस छोटे से जगह को आप अपना घर नहीं मानिए। ये देश हमारा घर है, ये देश हमारा घर है, ये देश हमारा घर है। ये देश सिर्फ लोगों से नहीं बना है, ये देश सिर्फ पानी, मिट्टी, आसमान, हवा, जनता से नहीं बना है। ये देश प्यार से बना है, ये देश स्नेह से बना है, ये देश उन क्रांतिकारी भाइयों के खूनों से बना हुआ है। ये देश उन लोगों से बना है जिन्होंने इस देश के स्वतंत्रता के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। ये देश उन वीर जवानों के लहू से बना है और ये देश उन वीर जवानों को कभी नहीं भूल सकता जिन्होंने इस देश के स्वतंत्रता के लिए अपनी जान कुर्बान करने की एक बार भी नहीं सोचा। मैं ये सिर्फ भाषण आप लोगों के सामने, ये वीडियो अपलोड करने के लिए नहीं दे रहा हूं, मैं आप लोगों को जागरूक करने के लिए दे रहा हूं। मेरे सामने अगर ऐसा कुछ भी होता है, मैं अगर अकेले भी हूं, सामने 10 लोग भी खड़े हैं, तो भी मैं उस बेटी को बचाने जाऊंगा, उस बहू को बचाने जाऊंगा, वो चाहे मेरे से रिलेट करती हो या ना करती हो। वो देश की बेटी है, वो देश की बहू है और देश की हर बेटी, देश की हर बहू मेरी बेटी,
मेरी बहू मेरी बहन है। जब हम बच्चे थे, क्लास में थे, तो हम प्लेज लेते थे, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। ब्रदर का तो नारा आपने बहुत अच्छे से निभाया भाइयों, लेकिन बहन का नारा आपने सही से नहीं निभाया। ये आप भूल गए कि हमारे देश में सिर्फ भाई से काम नहीं चलेगा, उन बहन को भी इज्जत देना पड़ेगा, उन बहन को भी रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, उन बहन को भी सम्मान देना पड़ेगा, और उन बहन को भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी जितनी हम अपने भाइयों को देते हैं। घर में अपने भाई अपनी बहन को जितना इज्जत देते हैं, जितना रिस्पेक्ट देते हैं, उतना ही इज्जत, उतनी ही रिस्पेक्ट हर उस भाई, हर उस बहन को देना है जो रोड पे चलती है। और उन सभी लोगों को उसी तरीके से मुंह तोड़ जवाब देना है जो उन बहन बेटियों के इज्जत पे उंगली उठाते हैं। कुछ इसी प्रकार से जैसे कि वह हमारे बहन बेटियों, हमारे बहुओं पे उंगली उठा रहे हैं। जिस दिन ये चीज हमारे दिमाग में आ गया, जिस दिन ये हमारे मन में आ गया कि हर एक बेटी, हर एक बहू, हर एक बहन, हर एक माँ हमारी है, हमारी है, उस दिन समझ लीजिएगा देश उन्नति पे जा रहा है। और उस दिन समझ लीजिएगा दोस्तों कि देश स्वतंत्र हो गया। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।